हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, यानी फोर्थ पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने आपको 3 टेंसेस दे रखे हैं जिसकी सेपरेट प्लेलिस्ट वीडियो बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप इसमें सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में सेपरेटली मिल जाएंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस तरीके से अपने बनाते हैं, सेंटेंसेस को किस तरीके से हम बोलते हैं, किस तरीके से हम लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो आज आप देखेंगे, आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है। आप लोग पूरा देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, अदरवाइज आप नहीं देखेंगे और बीच में छोड़ देंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो चलिए लेकर चलता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में कोई काम जारी होता है ना, और परफेक्ट में क्या है, हैज़ लगता है, यानी कोई काम हुआ है। और प्रेजेंट तो आप जानते ही हो कि प्रेजेंट में जो काम है। अब इसको किस तरीके से, इसमें 2 चीज़ें दिखाई जा रही है, एक तो परफेक्ट काम हुआ है और एक कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, हम लोग यूज़ वहाँ पर करते हैं कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट से चलते चलते प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल रहा है। दोबारा समझिए, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वो पास्ट में शुरू होकर चलते चलते आज भी वो कंटिन्यू चल रहा है, अब भी चल रहा है, यानी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कोई भी कार्य यानी वर्क पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, इसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान देखिए इसकी, क्रिया के साथ जो मेन वर्ब होती है उसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं के साथ टाइम दे रखा होगा। यानी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, तो इसमें क्यों? तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम दे रखा है तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसके साथ टाइम नहीं दे रखा, समय नहीं दे रखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें कोई भी टाइम मेंशन नहीं है ना, ये प्रेजेंट में काम जारी है। अब मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो जो मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, ये सुबह से जो आया है ये मेरा टाइम है। तो जब टाइम दे रखा है, टेंस दोनों है, सेम है, मैं पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ रहा हूं। अब मैंने यहां पर लगा दिया मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं कल से पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, तो यहां पर मैंने टाइम मेंशन कर दिया। तो आप लोग समझ लीजिए कि जब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं के साथ टाइम दे रखा हो तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा। बात क्लियर है? तो देखिए पहचान क्या है, क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं के साथ टाइम आता है, टाइम दिया होता है। अब टाइम कैसे दे रखा होगा? से आएगा, हिंदी में क्या आएगा? से। और से के लिए हम सिंस और फॉर 2 का यूज करते हैं। सिंस भी यूज किया जाएगा और फॉर भी यूज किया जाएगा। अब दोनों को समझेंगे एक एक करके कि सिंस कहां पर यूज किया जाएगा और फॉर कहां पर यूज किया जाएगा। अधिकतर बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि सिंस कहां यूज करते हैं और फॉर कहां यूज करते हैं। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, सिंस यूज जो किया जाता है ना, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, एक फिक्स टाइम के लिए किया जाता है। एक पॉइंट होता है टाइम का, कोई भी काम जब स्टार्ट हुआ होगा तो किसी पॉइंट से हुआ होगा, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा सिंस, कहां यूज करेंगे? AM, PM। जैसे मैंने कहा 3 AM, 3 PM, है ना, टाइम दे रखा है, फिक्स टाइम है। 5 o'clock, है ना, 1998, 2020 यानी 1998, 2020 एक टाइम है, ईयर की एक डेट दे रखी है। ये बजे 5 o'clock, 5 बजे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आए, नेम आए तो इनके साथ सिंस का यूज किया जाता है। उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग,
सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। उसके बाद सिंस यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन से, बचपन से। जैसे मैं कहूं आपसे कि मैं यहां पर बचपन से आ रहा हूं, मैं इस काम को बचपन से कर रहा हूं, तो यहां पर बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। बर्थ, जन्म से, जन्म से, बर्थ मतलब जन्म से। दैट डे, उस दिन से, दैट डे का मतलब होता है उस दिन से मैं इस काम को कर रहा हूं। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पिछली साल से, जहां पर लास्ट लग जाता है उसके साथ सिंस आता है। लास्ट डे, सिंस लास्ट डे। लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। लास्ट वीक, सिंस लास्ट वीक। तो कहने का मतलब है जिस सेंटेंस में आपको समय के साथ लास्ट, पिछला दे रखा हो, पिछले, पिछले 3 साल से, तो पिछला शब्द लगते ही आप समझ लीजिए सिंस का यूज किया जाएगा। तो आप सिंस का यूज यहां पर कर सकते हैं इतनी चीजों में। बात क्लियर है? ये दे रखा है पूरा, ये सभी दिखा रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको दिखा रहे हैं? पॉइंट ऑफ टाइम को। अब देखिए यहां पर फॉर का जो यूज किया जाएगा वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम का यूज किया जाएगा। मतलब हम जब यूज करेंगे टाइम को तो एक ड्यूरेशन दिखाया जाएगा, कोई भी फिक्स टाइम नहीं होगा उसका। जैसे मैंने कहा फॉर 5 सेकेंड्स, 5 मिनट्स, 5 आवर्स, है ना। मैंने कहा मैं इस काम को 5 मिनट से कर रहा हूं, मैं इस बुक को 5 आवर्स, 5 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो यहां पर कोई एक टाइम फिक्स नहीं है, एक ड्यूरेशन है, 5 घंटे, 5 मिनट, 5 सेकेंड, है ना। नेक्स्ट देखिए डेज, 2 डेज, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 4 वीक्स, 2 वीक्स, 1 वीक, है ना। फॉर अ लॉन्ग, फॉर मैनी डेज, इस तरीके से टाइम दे रखा हो, बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, है ना। तो यहां पर काफी समय से, तो फॉर अ लॉन्ग, बहुत दिनों से, फॉर मैनी डेज, कई महीनों से, तो फॉर मैनी मंथ्स। तो इस तरीके से हम फॉर का यूज करते हैं। तो दोबारा समझ लीजिए, टाइम जब फिक्स हो तो सिंस का यूज करिए, जब टाइम का कोई फिक्स ना हो यानी ड्यूरेशन दे रखा हो तो वहां पर फॉर का यूज करिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक से समझा दी। अब मैं वही आपके सेंटेंसेस के एक टाइप लेकर चलता हूं। पहले एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इसको हम रूल्स वाइज समझते हैं। चलिए लेकर चलता हूं। पहला टाइप है मेरा एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य, या इसे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो सकारात्मक वाक्य होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट है, हैज है, हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हैज हैव। उसके बाद में बीन है, हैज बीन, हैव बीन। V1 में आईएनजी लगना है क्योंकि कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है और टाइम दे रखा है, और टाइम क्या? सिंस एंड फॉर। ध्यान रखना, सेंटेंस पूरा कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद टाइम मेंशन होगा। टाइम उसके बाद में लगाना है, सारा सेंटेंस खत्म होने के बाद, यानी आपका वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो लगाइए, नहीं तो उसके बाद टाइम लगाइए। टाइम में सिंस और फॉर लगाकर फिर अपना टाइम में जो भी है वो लगाना है। ठीक है, देखिए अब मैंने आपसे कहा यहाँ पर फॉर और सिंस लगाकर अपना टाइम मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करते हैं। तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना है? हैज़ लगाना है ना, हैज़ बीन लगाना है। और सिंगुलर कौन सा हो गया? ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट और नेम, है ना। उसके बाद में प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव बीन लगाना है। प्लूरल कौन सा? यू, वी, दे और आई, है ना। यू, वी, दे एंड आई, या टू से अधिक, 2 या 2 से अधिक कोई चीज तो हम यहाँ पर तो हैव बीन लगाना है। क्लियर, समझ में आया ना। तो यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन को इस तरीके से हम लगा सकते हैं। पेन सेंटेंस को पहले समझेंगे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लगाना है, यू, वी, दे और आई। अब मैं इन सेंटेंसेस को बनाता हूँ, इसके आगे आप देखिए जरा, मैं रेज करता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पर बनाना है सेंटेंस। अब कैसे बनेगा सेंटेंस, इसको देखिए। पहला सेंटेंस देखते हैं। वो 5 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है।
अगर मैं सेंटेंस को ये कहता हूं कि वो 5 बजे से अपना कार्य कर रही है, कोई भी टाइम नहीं है, वह 5 बजे से अपना कार्य कर रही है, इसमें कोई भी टाइम नहीं दे रखा, तो ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन जैसे ही समय आ जाता है, वह 5 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, वो गृह कार्य कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह 5 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, वह 5 बजे से अपना गृह कार्य कर रही है, तो यहां पर बनाएंगे, देखिए शी, और सिंगुलर है, शी हैज बीन, गृह कार्य करना, डूइंग हर होमवर्क। ठीक है, सेंटेंस पूरा बन गया, शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क। अब क्या कर रहा है, 5 बजे से कर रही है, कितने बजे से, 5 बजे से। तो आपको पता है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 बजे फिक्स है, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock, यहां पे लिख देता हूं सिंस 5 o'clock, उसके बाद में फुल स्टॉप। शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 5 o'clock, शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 5 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजा कई वर्षों से अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। ठीक है, राजा कई वर्षों से अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, तो विस्तार करना होता है एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड होता है और आईएनजी लग जाएगा, एक्सपेंडिंग हो जाएगा। तो देखिए यहां पर द किंग है ना, अब सिंगुलर है, हैज बीन एक्सपेंडिंग द किंग हैज बीन एक्सपेंडिंग, क्या कर रहा है, अपने राज्य का, है ना, हिज किंगडम, किंगडम है ना, द किंग हैज बीन एक्सपेंडिंग हिज किंगडम, अपने राज्य का, है ना, कई वर्षों से, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, कई वर्षों से, फॉर मैनी ईयर्स, द किंग हैज बीन एक्सपेंडिंग हिज किंगडम फॉर मैनी ईयर्स। बात क्लियर है, राजा कई वर्षों से अपने राज्य का विस्तार कर रहा है, राज्य को बोलते हैं किंगडम, विस्तार करना एक्सपेंड होता है, एक्सपेंडिंग हो जाएगा, अपने के लिए हिज आएगा, हिज किंगडम फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों से। बात क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, तुम अपनी परीक्षा 2 वर्षों से टाल रहे हो, तुम अपनी परीक्षा 2 वर्षों से टाल रहे हो। तो देखो यहां पे बना रहा हूं मैं सेंटेंस को, आप देखिए यहां पर जगह नहीं है, यहां बना रहा हूं, देखिए आप, तुम अपनी परीक्षा 2 वर्षों से टाल रहे हो। ठीक है, तो देखिए तुम, यहां पे मैंने लिखा यू, है ना, यू हैव बीन, टालना, कुछ भी टालना होता है पोस्टपोन, क्या होता है, पोस्टपोन, तो पोस्टपोनिंग हो जाएगा, पोस्टपोनिंग, है ना, पोस्टपोनिंग, यू हैव बीन पोस्टपोनिंग, क्या क्या टाल रहा है वो, परीक्षा, योर एग्जाम, है ना, और कब से टाल रहा है, 2 वर्षों से, फॉर 2 years, 2 years। तो ये कौन सा है, थर्ड है, ये थर्ड है। यू हैव बीन पोस्टपोनिंग योर एग्जाम फॉर 2 years, तुम अपनी परीक्षाओं को 2 साल से टाल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, मैं 3 घंटे से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 3 घंटे से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो मैं, आई आ जाएगा, 4 है ये, आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन, है ना, कोशिश कर रहा हूं, ट्राइंग, आई हैव बीन ट्राइंग
हल करने की, टू सॉल्व, आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व, किसको, इस समस्या को, दिस प्रॉब्लम है ना, दिस प्रॉब्लम, और कितने घंटे से, 3 घंटे से, फॉर 3 hours. I have been trying to solve this problem for 3 hours, है ना। Solve this problem, ये यहाँ पर M है, प्रॉब्लम for 3 hours, मैं 3 घंटे से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको देखा है, मैंने एफर्मेटिव समझा दिया कि एफर्मेटिव के 4 सेंटेंसेस मैंने लिए थे। आप कितने भी सेंटेंसेस ले लीजिए, आप उनको इजीली बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दे दिया है, सिंस और फॉर को कहाँ लगाना है वो मैंने आपको समझा दिया है ना। स्ट्रक्चर पूरा दे रखा है, सब्जेक्ट है, हैज बीन, हैव बीन है, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में टाइम लगाना है, उसके बाद में आपको टाइम ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम जो लगाना है आप वो लगाइए। बात क्लियर है? तो ये मैंने आपको ये सारे समझा दीजिए। अब आते हैं मैं नेगेटिव सेंटेंस पे। अब क्या करता हूं मैं, नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, हैज और हैव के साथ नॉट लगा देना है। सेंटेंस सब कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, बीन, है ना, उसके बाद में वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो आएगा टाइम, उसके बाद में टाइम आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने कहा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज हैव के बाद नॉट आ जाएगा, यानी हैज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड है तो लगा दीजिए, उसके बाद टाइम, उसके बाद में जो भी आपको टाइम के साथ जो दे रखा है वो लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज समझा देता हूं मैं आपको कि देखिए, अगर आपको हैज नॉट और हैव नॉट लिखना है तो हैज नॉट को मिलाकर हैजंट कर देते हैं और हैव नॉट को मिलाकर हैवंट कर देते हैं। हैवंट, हैज नॉट को मिला के हैजंट, हैव नॉट को मिलाकर हैवंट कर देते हैं। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में तो आप शॉर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए मैं नेगेटिव पर लेकर चलता हूं आपको, और मैं इनको देखिए हटा रहा हूं मैं यहां से। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, चपरासी 3 घंटों से कमरा साफ नहीं कर रहा है, तो चपरासी को प्यून बोलते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, द प्यून, है ना, द प्यून, चपरासी क्या कर रहा है, कमरा साफ नहीं कर रहा है, तो आप लगाइए प्यून, हैज, हैजंट कर दीजिए या हैज नॉट लगा दीजिए आपका। द प्यून हैजंट बीन, है ना, साफ करना होता है क्लीन और आईएनजी लग जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा, क्लीनिंग, और कर क्या रहा है, द रूम, क्लीनिंग द रूम, कब से कर रहा है, 3 घंटों से कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर 3 hours। द प्यून हैजंट बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 3 hours, ठीक है ना, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राधिका 10 मिनट से नृत्य नहीं कर रही है, राधिका 10 मिनट से नृत्य नहीं कर रही है, नृत्य का मतलब होता है डांस, है ना। तो देखिए यहां पर कैसे लगाएंगे, राधिका हैजंट बीन डांसिंग, है ना, डांसिंग फॉर 10 minutes, फॉर 10 minutes, 10 मिनट्स यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगाया है ना। पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस लगाते, ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट देखिए, तुम कई दिनों से झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम कई दिनों से झूठ नहीं बोल रहे हो, तो यहाँ पर देखो यू हैवंट बीन या यू हैव नॉट बीन, आप जो आपको इजी लगे वो बोल सकते हैं। यू हैव नॉट बीन बोल सकते हो, यू हैवंट बीन बोल सकते हो। यू हैवंट बीन, है ना, बोलना होता है टेलिंग, टेल होता है टेलिंग अ लाई,
फॉर कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। यू हैवंट बीन टेलिंग अ लाई फॉर मैनी डेज, है ना। तो आप लोग इसको इस तरीके से बना सकते हो, यू हैवंट बीन टेलिंग अ लाई फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट देखिए, हम 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट कब से नहीं खेल रहे हैं, 2 बजे से। पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक जहां पर बजे आएगा वहां पर सिंस का यूज किया जाएगा। वी हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। यू हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसको किस तरीके से बनाना होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाता है, बहुत इजी है और आप लोग आराम से इन चीज़ों को बना सकते हैं। तो बाकी का आज के लिए इतना ही है। आप बचा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और आप इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसका पार्ट आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।